हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो लास्ट तक आप लोग बने रहें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और आपके पास केवल 20 दिन रह गए हैं। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारी पीडीएफ नोट्स मैंने अपलोड कर दी हैं। तो आप लोग वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था, ये भी हो गया था आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 45 से लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि सौरभ अपना घर बदल रहा है। उसने अपना सामान एक घोड़ा गाड़ी में रखा। जो घोड़ा गाड़ी है वो 300 किलोग्राम ही भार उठा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकती है। यानी कि जो 300 किलोग्राम से अधिक भार नहीं उठा सकता, उसने निम्नलिखित भार को घोड़ा गाड़ी में रखा। क्या क्या रखा? एक तरफ उसने दे रखा है रखी हुई वस्तुएं, एक तरफ भार दे रखा है। ठीक है, कहता है कि गेहूँ की बोरी उसने रखी जो कितनी किलोग्राम की थी? 150 किलोग्राम की थी। चावल की बोरी रखी उसने 55 किलोग्राम की थी। अलमारी उसने रखी 68 किलोग्राम की थी। पानी की टंकी रखी 75 किलोग्राम की थी और बर्तन रखे जो 20 किलोग्राम थे। वो कहता है कि किस वस्तुओं को हटाया जाए जिससे कि भार 300 किलोग्राम के बराबर रहे। कह रहा है कि पानी की टंकी को हटाया जाए, अलमारी को हटाया जाए, चावल की बोरी को हटाया जाए या बर्तन को हटाया जाए। ठीक है, तो घोड़ा गाड़ी में केवल 300 किलोग्राम ही वज़न आ सकता है। तो हम पता कैसे लगाएंगे? देखो, पता हम तभी लगा सकते हैं जब हम इन सब का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। यानी कि इन सबको हम जोड़ेंगे। पहले ये तो पता चले कि ये टोटल वेट है कितना, है ना। तो इन सब का टोटल आप कर लीजिए। टोटल करने के बाद जब आप इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। ठीक, देख लेते हैं। देखो, जोड़ लेते हैं। यहाँ से देखो, 0 आ गया, 5 5 8 5 13 हो गया। 13 और 5 आपके 18 हो गया। 18 का आ गया आपका 8, यानी कि 8 कितने 1 कैरी आ गया। ठीक है, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 7 24, 24 और 2 26, 26 का 6 2 कैरी, 2 और 1 3, यानी कि टोटल वेट कितना आ गया? 368 किलोग्राम। यानी कि उसने 368 किलोग्राम रखा गया है। ठीक है, अब कितना किलोग्राम का हटा दिया जाए? देखो, 368 है, अगर आप 68 किलोग्राम हटा देंगे तो आपका 300 ग्राम हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 300 किलोग्राम आप इसमें से लेस कर दीजिए तो 68 किलोग्राम आएगा। अब 68 किलोग्राम में क्या है आपका? अलमारी। यानी कि आपको अलमारी को हटा देंगे तब 300 किलोग्राम हो जाएगा और आप आसानी से उसे लेकर चले जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? ठीक है, कहता है दृश्यीकरण है, पक्षांतर है या रूपांतरण। ये कूट दे रखे हैं आपके, बताना है कि इनमें से कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ज्यामितीय आकृतियों को देखकर समझना और उनको परस्पर रूपांतरित करना ज्यामितीय समस्याओं को हल करने की क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार में जैसे क्या किया जाता है, दृश्यीकरण आ जाएगा और रूपांतरण ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। यानी कि इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका? दृश्यीकरण और रूपांतर। पक्षांतर नहीं आएगा। पक्षांतर का मतलब क्या होता है? एक तरफ से दूसरी तरफ पक्षांतर करना, तो ये नहीं आएगा आपका। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 47 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 47 कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है? कहता है गणितीय खेलों में व्यक्त यानी कि संलग्न होने के दौरान हम बच्चे का आकलन नहीं कर सकते हैं। बी कहता है कि गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करते हैं। सी कहता है कि गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए सी बी ए बी ए। तो आपको बताना है कि अति उपयुक्त कौन सा है। ठीक है, देखो पहला वाला ऑप्शन कहता है कि गणितीय खेलों में व्यस्त होने के कारण हम बच्चे का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। तीसरा वाला कहता है गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल हैं, जो आम दिनचर्या में होते हैं वही गणित के खेल होते हैं, ऐसा नहीं है, गणित के खेल अलग होते हैं। बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी ही बचा। यानी कि गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभव को क्या करते हैं?
शिक्षण के गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभव को प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि छात्र गणितीय खेलों के माध्यम से अनेक प्रकार की अवधारणाओं का मंथन कर लेते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी किस में है? ये आ जाएगा आपका बी इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, 48 की ओर सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम है? न्यूनतम का मतलब भी बेटा होता है कि नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। न्यूनतम बोलेगा अगर तो हम ये समझेंगे कि वो नहीं वाला पूछ रहा है। कह रहा है दिक् स्थान संबंधित समझ में वृद्धि करना, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, वास्तविक जीवन के अनुभव को गणित से जोड़ना और बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। देखो, दिक् स्थान संबंधित समझ में वृद्धि करना ये ठीक है आपका, गणित के प्रति रुचि पोषित करना ये भी ठीक है आपका, वास्तविक जीवन से अनुभव के जोड़ कर पढ़ाना यानी कि बच्चों को उनके वास्तविक बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना ये भी ठीक है। लेकिन कहता है कि बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना, बीजीय का मतलब है बीजगणित, और बच्चों के लिए बीजगणित नहीं पढ़ाना है। ठीक है, प्राथमिक कक्षा में है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? कहता है अनुभव आश्रित है, नहीं है, अनुक्रमिक नहीं है, विकासात्मक नहीं है या आयु आश्रित नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या दिया है? देखो, इन्होंने प्रत्यक्षीकरण दिया हुआ है और विश्लेषणात्मक दिया हुआ है, अनौपचारिक निगमन दिया गया है और औपचारिक निगमन दिया गया है। और एक और है जो 5 होते हैं, वैसे 4 ही पढ़ाए जाते हैं क्योंकि गणितीय दृढ़ता स्तर ये आपका जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह में आ जाता है। ठीक है, तो आपका बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। प्रत्यक्षीकरण जिसे स्तर 0 बोलते हैं, इसमें क्या होता है? उपस्थिति के आधार पर आकृतियों का वर्णन और छांटना कर लेता है। फिलहाल ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो खाली ये बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है, ये बताना। देखो, अनुभव आश्रित है, अनुक्रमिक भी है, विकासात्मक भी है, लेकिन आयु आश्रित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की ओर, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका। और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती? कहता है प्रायिकता नहीं पढ़ाई जा सकती, संख्याओं का योग नहीं पढ़ाया जा सकता, स्थानीय मान नहीं पढ़ाया जाता, एक अंक वाली संख्या का गुणा नहीं पढ़ाया जा सकता। तो डीन्स ब्लॉक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? गणितीय संक्रियाओं को पढ़ा सकते हैं। किसको? गणितीय संक्रियाओं को पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि जोड़ हो गया। गणितीय संक्रिया क्या होती हैं हमारी? गणितीय संक्रिया हमारी जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये होती है हमारी गणितीय संक्रियाएँ। ठीक है, और जैसे कि स्थानीय मान आदि ये भी आपको पढ़ाया जा सकता है। प्रायिकता की अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करती हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। ठीक है, स्थानीय मान भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, संख्याओं का योग भी पढ़ाया जाता है, यानी कि ये भी पढ़ाया जा सकता है। स्थानीय मान भी, एक अंक वाली संख्या का गुणन भी, गुणन इसमें आ गया नहीं आ गया, यानी कि जोड़ घटाव, यानी कि जो संक्रियाएं होती हैं गणित की वो पढ़ाई जा सकती हैं, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ाई जा सकती है। लेकिन प्रायिकता नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि छोटे बच्चों में प्रायिकता टॉपिक होता ही नहीं है। ठीक है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आपको सीरीज़ कैसी लगी लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें।